व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पिछले जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें एक तो ये है कि हमने जो वर्किंग प्रोक्सीज है उनको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस हवाले से 2 सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया, इसके ज़रिए से हमने वर्किंग प्रोक्सीज फाइंड किए और जो वर्किंग प्रोक्सीज हमने फाइंड किए वो 100% काम कर रहे हैं। उसके बाद वर्किंग प्रोक्सीज को हमने क्रोम ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से हमने उनको यूज़ किया, उसके लिए हमने प्रोक्सी स्विचर का यूज़ किया। एक एक्सटेंशन है फोक्सी प्रोक्सी, उसको हमने ऑटोमेट किया और वो जो प्रोक्सीज उसके अंदर हमने डाल दिए तो वो जैसे ही क्रोम ब्राउज़र क्लोज होगा और जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ से एक प्रोक्सी सर्वर चेंज हो जाएगा, दूसरा प्रोक्सी सर्वर वो पिक करेगा। तो ये जो फोक्सी प्रोक्सी जो एक्सटेंशन है ये फंक्शन उसके अंदर ऑलरेडी नहीं है, लेकिन हमने पाइथन का एक मॉड्यूल है PAuto-GUI, उसके ज़रिए से हमने एक सॉफ्टवेयर बनाए और उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हमने फोक्सी प्रोक्सी का जो एक्सटेंशन है उसको ऑटोमेट किया। तो आपने मेरे जो ये पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे उनको आप ज़रूर देखें ताकि हमारा ये जो वीडियोस की जो सीरीज़ है ये आपके समझ में आ जाए। तो आज ये जो प्रोजेक्ट फाइल है सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर भी हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखें ताकि ये ओवरऑल ये सॉफ्टवेयर आपके समझ में आ जाए। तो इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आके हमने क्या किया है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ के लिए ये एक लूप फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था और हमने इस लूप फंक्शन के ज़रिए से क्रोम ब्राउज़र को कितनी बार हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, तो हमें क्रोम ब्राउज़र को 3 टाइम ओपन करना है। तो हम यहाँ पे 3 एक फिक्स वैल्यू डालने के बजाय इसको हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल ये है कि हम 1 करें 2 करें, तो ये हमसे कोई इनपुट मांगे और उसी इनपुट को हम दे दें तो वो उसी हिसाब से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। तो सबसे पहले ये इनपुट फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं और नेक्स्ट हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इनपुट फंक्शन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और इनपुट फंक्शन हमें इस सॉफ्टवेयर को जहाँ से स्टार्ट लेते हैं वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट ये हैं। तो यहाँ पे हम आके एक इंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नम व्यूज़। नम से मतलब नंबर ऑफ व्यूज़, ठीक है। व्यूज़ हमें कितने व्यूज़ चाहिए, यहाँ इक्वल लगाते हैं। फिर इंट एक इस फंक्शन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे इनपुट, फिर इनपुट उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं इंटर नंबर ऑफ व्यूज़, ठीक है। एक कोलन लगाते हैं और यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ठीक है। अब इस स्पेस की जगह वो वहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया। अब इस फंक्शन के ज़रिए से क्या करते हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ व्यू से हमने एक पैरामीटर और इजाफा किया। तो जैसे ही हम पैरामीटर इजाफा करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इन्हीं फंक्शंस के अंदर ऐड करते जाते हैं। तो इस फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन आता है, स्टार्ट फंक्शन आता है। तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें इसको ऊपर लेके जाना है। यहाँ से एक कॉमा लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी किया। अब ये स्टार्ट ब्राउज़र का जो फंक्शन है ये ऊपर है। अब यहाँ तक हमारा काम इस फंक्शन में कंप्लीट हो गया। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं स्टार्ट ब्राउज़र, इसके अंदर
इस पैरामीटर को यहाँ पे भी लाते हैं। अब यहाँ पर आ गया। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, इस ये जो 3 की जगह लाते हैं, क्योंकि हमने पहले फिक्स एक वो डाल दिया था, फिगर डाल दिया था। अब इसको हमने वेरिएबल बना दिया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसी के अंदर इसको डालते हैं, कंट्रोल। ठीक है, अब जैसे ही रन करेंगे ये हमसे एक इनपुट मांगेगा। तो व्यूअर्स से अब हम चाहते हैं कि इनपुट कर डालने के बाद जैसे ही वो जो रिक्वायर हमारी जो वो है, जितने टाइम हम ब्राउज़र ओपन करना चाहते हैं वो जब कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट ये क्लोज ना हो, बल्कि ये सॉफ्टवेयर का जो विंडो है वो ओपन ही रहे और नेक्स्ट रन करने के लिए हमें ऑप्शन अवेलेबल हो। नंबर ऑफ व्यूज जब कंप्लीट होंगे, फर्ज करो हम यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, तो जैसे ही 2 दफ़ा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये जो इस सॉफ्टवेयर का जो विंडो है वो क्लोज ना हो, दोबारा से हमें ये मांगे कि कितने नंबर ऑफ व्यूज मज़ीद चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके दोबारा यहाँ पे लेके भी आना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो नेक्स्ट जब व्यूज के लिए मांगेगा तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं लेगा, बल्कि ये कहाँ से स्टार्ट लेगा, यहाँ से ही, इसी फंक्शन के अंदर से ही स्टार्ट लेगा। कौन सा फंक्शन है ये, स्टार्ट ब्राउज़र। ठीक है, अब यहाँ पे आके इस लूप फंक्शन से हम बाहर निकलते हैं और ये इनपुट वाला फंक्शन यहाँ पे भी डालते हैं। ठीक है, डालने के बाद फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे दोबारा से डालते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपने तो व्यूअर्स से अब इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आ गई हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ व्यूज ये अभी मांगेगा, पहले इसको फिक्स हमने कर दिया था, वेरिएबल बना दिया। अब हमें 1 नंबर ऑफ व्यू चाहिए, हम एक दफ़ा क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने 1 किया और इंटर दबा दिया। अब 10 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देगा। ठीक है, तो हमने डिले टाइम 10 सेकेंड हमने रखा है, तो 10 सेकेंड बाद इसने एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया और ये आप ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी है इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेगा और एक प्रॉक्सी सर्वर ये सिलेक्ट करेगा। तो इसने एक प्रॉक्सी सर्वर सिलेक्ट किया, फिर क्लोज करेगा, फिर सिलेक्ट करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स पिछले वीडियो में हमने ये क्या किया था, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है जिनका हमने स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल के ज़रिए से लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इन प्रॉक्सी सर्वर का जो स्क्रीनशॉट है ऑटोमेटिक भी ले लें, फिर ऑटोमेटिकली उनका एक फोल्डर भी बनाएं, फिर उनका जो लिंक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसको भी ये ऑटोमेटिकली बना दे, ताकि हम नेक्स्ट जब प्रॉक्सी सर्वर की जो आईपी से इनसे इसके अंदर डालेंगे तो उस वक्त हमें स्नैपिंग टूल से दोबारा से इनकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत न हो। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले हम ये हैं कि ये जो प्रॉक्सी सर्वर है जिनके ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर इस वक्त क्लिक करता जा रहा है, इनका स्क्रीनशॉट का जो कोऑर्डिनेशन है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ तब्दीलियां करेंगे। ठीक है, तो अभी देखें ये जो सॉफ्टवेयर इसने जितना काम किया वो यहाँ पे करता जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन यहाँ पे शो नहीं होता। तो अभी हम चाहते हैं कि जैसे ही ये इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो होंगे और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो प्रॉक्सी सर्वर है इनकी स्क्रीनशॉट हम ऑटोमेटिकली लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर है। तो अब इस क्रोम ब्राउज़र को मैं क्लोज़ करता हूँ और इस विंडो को भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर और इसको ओपन करते हैं और यहाँ से इसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये फंक्शन में ये 2 चीज़ें हमने ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं, सिंपल काम है व्यूअर से, इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। तो हमें ने पिछले वीडियो में ये जो फंक्शन है इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। इस फंक्शन के ज़रिए से हमने जो फॉक्सी प्रॉक्सी है उसके ऊपर क्लिक किया और उसके अंदर जो प्रॉक्सी सर्वर में जो भी प्रॉक्सी से उनके ऊपर हमने क्लिक करवाया इसी फंक्शन के ज़रिए से। ये भी
एक लूप फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के लूप फंक्शन है वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको जितने भी लूप फंक्शन हैं जो मैंने डिस्कस किए उनकी वीडियोस मैंने बनाई, पिछले सारे वीडियोस आपको देखें ताकि आपको ये सारा फंक्शन समझ में आएगा। तो व्यूअर से अभी हम चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन किस तरीके से ले, तो उसका एक प्रिंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, करने के बाद यहाँ पे लाके इसकी एक और कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब इसका ये जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये और ये सेम है लेकिन इसका ये रेफरेंस पॉइंट हमें चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं proxy _ स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर से यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन। ये क्या करता है, जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई कर लेगा। ठीक है, इसी उसके ज़रिए से, इसी फंक्शन के ज़रिए। अब इसके अंदर से हम सेंटर को हटा देते हैं। अब सेंटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे ही सेंटर को हम हटाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर उसकी हाइट विड्थ को भी पिक करेगा। तो अब हमें उसका प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, किस चीज़ का प्रिंट हमें चाहिए, इसी का। ठीक है, इसका हमें प्रिंट चाहिए। तो ये हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसका प्रिंट मिलेगा। तो अब इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है व्यूअर से, अब ये फंक्शन यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमने सिंपल ये एक छोटा सा हमने चेंजेस किया। अब देखते हैं कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है फिर इसकी विड्थ है वो कैसे लेता है। अब इसको हम क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं। अब इस फंक्शन को हमने क्लोज किया, अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, इंटर दबा दिया। तो अब ये सेम क्या करेगा, 10 सेकेंड बाद इसी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा और जो 9 जो वो है प्रॉक्सी सर्वर है 9 के 9 के ऊपर क्लिक करेगा और सबका ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट लेगा। ठीक है, अब हम 9 के 9 का कोऑर्डिनेट लेने तक वेट करते हैं और पहला कोऑर्डिनेट इसने लिया है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट ये लेगा। अब फिर से ओपन कर दिया, फिर एक और सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ले रहा है। तो मैं अब इस वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही 9 कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट होंगे तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स से अब इसने सारे कोऑर्डिनेट्स ले लिया और इसका रिपोर्ट भी जनरेट किया। अब ये रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक प्रॉक्सी सर्वर को 2 दफ़ा इसने ओपन किया, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसने क्या किया, टोटल 9 कोऑर्डिनेट्स इसने पिक कर दिया और उसका रिपोर्ट जनरेट किया। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको किस फॉर्म में लेके आते हैं। अब जो दूसरा जो सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर हमने इस कोऑर्डिनेट्स को किस फॉर्म में लेके आए हैं। ठीक है, तो अब वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे है, लेकिन इसकी जो फाइल है रीजन की फाइल, इसको मैं ओपन करता हूँ और हमने कोऑर्डिनेट इस अंदाज से लिखा है, ये देखें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट्स इस अंदाज से हमें पिक करना है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के और यहाँ से इसको ओपन करते हैं और आपको खाली जो टेक्स्ट फाइल की जो वो है सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए से ओपन नहीं करना, बल्कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम नोटपैड ++ इसका नाम दे दिया है, इसको आप ओपन करो और यहाँ से कंट्रोल न्यू करें तो आपके पास क्या होगा, एक नया एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम इस सॉफ्टवेयर की इस फाइल का यहाँ से हम क्या करते हैं, इन सब का हम कॉपी लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम
कंट्रोल सी करें। जैसे ही कंट्रोल सी करें इसकी एक कॉपी बन जाएगी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करें। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। हमें सिंपल कितने क्या चाहिए, ये वाले चाहिए इसके अंदर से। तो हम इसको इसमें फॉर्म में किस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले व्यूवर्स हमें ये जो ट्राई टू एक्टिव प्रोक्सी, इसको हमें यहाँ से निकालना है। यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी किया। करने के बाद फिर कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल एफ करना है। तो जैसे ही कंट्रोल एफ करेंगे तो ये एक और विंडो फाइंड का आ जाएगा और इसमें ये ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर रिप्लेस का ये एक आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद इसी एरिया को, नीचे एरिया को खाली ही रखना है। तो यहाँ से आप क्या करें, रिप्लेस ऑल करें। तो जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा हमें डिलीट होना चाहिए। फिर इसको भी हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल एफ करते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर रिप्लेस पे आते हैं, फिर रिप्लेस ऑल करते हैं, तो देख सकते हैं कि ये सारे डिलीट हो गए। फिर हमें क्या चाहिए व्यूवर से, ये वाला हमें इक्वल टू टॉप, इसको भी यहाँ से डिलीट करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर कंट्रोल 5 एफ करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे आ गया। इसको भी मैं फिर रिप्लेस पे जाते हैं, फिर रिप्लेस ऑल, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल सी करते हैं, फिर कंट्रोल एफ करते हैं और फिर उसके बाद रिप्लेस में जाते हैं और रिप्लेस ऑल करते हैं। अब ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी सेम ये करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है, फिर रिप्लेस ऑल। अब लास्ट में ये एक रह गया, ठीक है। अब इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और फिर रिप्लेस ऑल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये फॉर्म और ये सेम उसमें आ गए। अब फिर से इनको यहाँ पे रिप्लेस करते, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इसमें हम इनको रिप्लेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल बी। अब ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसको मैंने सेव कर दिया, अब इसको मैंने क्लोज किया। अब आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर सेव हो गए। अब इस फंक्शन को मैं आपके सामने लाइव ही इसको रन करता हूँ। तो व्यूवर्स से अब इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले हमें जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट हमें लेना है, उस ऑब्जेक्ट को हमें ओपन करना है। तो ये हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर है जो इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर है। तो इस क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ से इस फॉक्सी प्रॉक्सी के जो एक्सटेंशन है इसको हम एक्टिव करते हैं। तो यहाँ से ये जो प्रॉक्सी सर्वर सारे आपको नज़र आ जाएंगे। पहला जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या किया था, इन्हीं प्रॉक्सी सर्वर का स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल से लिया था। अब इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेशन हम लेंगे, ठीक है, फिर उनका स्क्रीनशॉट हम उन्हीं कोऑर्डिनेशन के बेस पे लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी फोल्डर में जाते हैं। अब ये इसी फोल्डर के अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस फोल्डर को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब इस ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ये सारे प्रॉक्सी सर्वर ये टोटल 9 है। तो अब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं ताकि ये प्रॉक्सी सर्वर सारे नज़र आ जाएं। अब इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ये पहले के स्क्रीनशॉट है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये क्या करेगा, नए सिरे से ये बनाएगा, ठीक है। तो अब बैक करते हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे proxy.txt फाइल ये ऑटो जनरेट करता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका लिंक क्या करेगा, उन्हीं प्रॉक्सीज का लिंक ये बनाता है। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, जो स्क्रीनशॉट लेगा उसका एक अलग सा फोल्डर भी बनाएगा और उसी फोल्डर के अंदर जो स्क्रीनशॉट को हम
जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रन करते हैं उसका एक लिंक फाइल भी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फाइल है। तो अब यहाँ पे 2 फाइल बाद में खुद ब खुद जनरेट होंगे। ठीक है, तो अब इससे उसको सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो अब ये 10 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं 10 सेकेंड कंप्लीट जैसे होगा वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उनको ये पिक करेगा। तो अब इसने सारे कोऑर्डिनेट से उनको इसने पिक कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये टोटल हमने कितने स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स लिए थे, 8 कोऑर्डिनेट्स लिए थे। अब ये 8 का स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ये अब 8 कंप्लीट हो गए व्यूअर्स। अब इस फंक्शन को हम क्लोज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये प्रोक्सी वाला फाइल खुद ब खुद बन गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये एक इजाफी आ गया। अब यहाँ पे 8 स्क्रीनशॉट इसने क्या किया, ये जो सारे आईपीस थे इनका इसने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो एक नया टेक्स्ट फाइल इसने जनरेट किया, ये आप देख सकते हैं proxy.txt। ठीक है, ये फाइल भी इसने ऑलरेडी जनरेट किया। तो व्यूअर्स से ये जो सारा सिस्टम है इसी फंक्शन के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस फंक्शन को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।